राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की आपके ऊपर भी अपार कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से, श्री राम जी से, मेरे हनुमान जी से, माता सीता मैया, मेरे महादेव जी, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती जी, मेरे गणपति महाराज जी। मैं तो गलती का पुतला हूँ मेरे भगवान, जैसे भी आपकी शरण में बैठकर आपकी महिमा सुनाता हूँ, इसे ही स्वीकार करें। मेरे से कोई गलती हो उसे क्षमा करें। अपने सभी भक्तों के ऊपर कृपा दया करना मेरे प्रभु, यही मेरी पूजा का फल है और मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे प्राणनाथ। हे मेरे महादेव परमेश्वर, आज मैं आपका शिव महापुराण का दूसरा खंड होता है जो रुद्र संगीता, इस द्वितीय खंड का उच्चारण करता हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देना मेरे प्रभु, क्षमा करना मेरे महादेव, मेरे देवों के देव महादेव परमेश्वर राम। तो दोस्तों, आज मैं शिव महापुराण का द्वितीय खंड रुद्र संहिता, इसे आपको पढ़कर सुनाता हूँ। प्रभु महादेव, देवों के देव महादेव जी का ये उनकी खुद की वाणी है दोस्तों, महादेव की वाणी है। इसे पूरा सुने और ध्यान से सुने, अपार कृपा का फल प्राप्त करोगे महादेव जी की, ये मेरा विश्वास है। और महादेव ने कहा है इसमें कि जो श्रद्धा भाव से इन पाठों को सुनेगा या पढ़ेगा, मेरी पूरी कृपा उसके पास होगी, मेरे कैलाश में उसका वास होगा। ये महादेव जी का बयान है उनका, इसी शिव महापुराण में उन्होंने लिख दिया है। जय श्री राम, जय शिव शंकर भोलेनाथ। रुद्र संहिता, ऋषि गणों की वार्ता। ऋषि गण सूत जी से बोले, आपने विद्वेश्वर संहिता का उपाख्यान भली भांति सुनाया। अब आप शिव जी का प्राकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव उमा का विवाह, गृहस्थ धर्म एवं अन्य शिव चरित्र बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब परम धन्य हैं जो शिव चरित्र सुनना चाहते हैं। शिव चरित्र जगत को पावन करने वाली गंगा जी के समान है, पवित्र है। एक बार नारद जी ने भी अपने पिता ब्रह्मा जी से इसी प्रकार पूछा था। ऋषि वृंद कहने लगे कि हे सूत जी, इस संवाद को हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। सूत जी ने ब्राह्मणों से कहा, एक बार नारद जी हिमालय की एक गुफा में बैठकर मौन धारण कर तप कर रहे थे। उनके तप से इंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया कि कहीं नारद मेरे राज्य पर अपना अधिकार ना कर ले। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर समझाया कि तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे सहारे ही मेरा शासन चल रहा है। तुम बड़े बड़े ऋषि मुनियों का गर्व चूर चूर कर देते हो। तो हिमालय की गुफा में नारद जी शिव जी की उपासना कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो वह शिव जी को से मेरा राज्य ना मांग ले। अतः तुम वहाँ जाकर सुंदर बाग निर्माण कर प्रवीण अप्सराओं के कामवर्धक नृत्य द्वारा उनकी तपस्या भंग करो। कामदेव ने हिमालय की घाटी में पहुंचकर अप्सराओं से कामवर्धक नृत्य कराया, परंतु वे नारद जी की तपस्या को भंग करने में असमर्थ रही, क्योंकि कामदेव को भस्म करने वाला शिव जी का यही स्थान था। रति के विलाप करने पर शिव जी ने उसे वरदान दिया था कि कामदेव कुछ समय बाद फिर जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर जहाँ तक यह भस्म होता दिखाई दे रहा है, वहाँ तक इसकी माया एक एवं काम बाणों का प्रभाव नहीं होता। इसी कारण इस स्थान से लज्जित होकर कामदेव को इंद्र के पास लौटना पड़ा। यह सब शिव जी की माया का फल था। बहुत समय पहले पश्चात
बहुत समय पश्चात नारद जी तपस्या से जागे, तब उन्होंने अपने द्वारा कामदेव पर विजय का ध्यान आया। इससे उनके मन में अभिमान जागृत हो गया। नारद अपनी इस विजय को बताने भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। नारद जी ने शिव जी को प्रणाम किया और गर्व में भरकर कामदेव पर अपनी विजय का समाचार उन्हें सुनाया। शिव जी ने नारद जी की प्रशंसा की और बोले, हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु इस प्रसंग को अन्य देवी देवताओं से मत कहना, विशेषकर विष्णु जी को मत बताना, परंतु शिव जी की माया को कौन टाल सकता है। नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से सब बात बता दी। ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान कर सब बातें जान ली कि भगवान शिव ने नारद से यह प्रसंग किसी को ना बताने को कहा था। नारद जी का अभिमान बढ़ने लगा। यह सब शिव जी की ही लीला का फल था। नारद जी यह कथा सुनाने विष्णु लोक में पहुंच गए। विष्णु जी ने नारद को आते देखकर आसन से उठकर उन्हें प्रणाम किया और प्रेम से पूछने लगे, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है। विष्णु जी की यह बात सुनकर नारद जी ने गर्व से अपने कामदेव पर विजय की संपूर्ण कथा कह सुनाई। विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे मुनि, काम तो भक्तिहीन व्यक्तियों को सताता है। आप तो ब्रह्मचारी, तपस्वी और ज्ञानी एवं वैरागी हैं। आपको यह विकार कैसे सता सकता है। विष्णु जी की यह बात सुनकर नारद जी गर्व में भरकर बोले, यह सब आपकी कृपा है। कामदेव की क्या औकात है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। इतना कहकर नारद जी विष्णु लोक से चल दिए। नारद जी के चले जाने पर भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत माया रची। नारद जी के रास्ते में एक नगर का निर्माण कराया। उसके राजा का नाम शील निधि रखा। उसकी एक सुंदर गुणशील पुत्री थी। उस दिन उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उसमें अनेक प्रदेश के राजा व राजकुमार आए हुए थे। नारद जी नगर की शोभा को देखकर मोहित हो गए। नारद जी भी उस सभा में पहुँचे। राजा ने उठकर उनका स्वागत किया और उनकी पूजा की। राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में उपस्थित किया। राजा ने नारद जी से पूछा, महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी ज्योतिषी हैं, इसको कैसा वर मिलेगा। नारद जी उसके सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी कन्या तो साक्षात भगवती लक्ष्मी स्वरूपा है। इसको त्रिलोकी का स्वामी शिव जी के समान वीर यशस्वी पति प्राप्त होगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चल दिए। उनके हृदय में विकार पैदा हुआ कि कन्या मुझे मिलनी चाहिए, परंतु राजाओं के सामने मुझे यह स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सब स्त्रियां रूपवान पति चाहती हैं। इस कारण मैं भगवान विष्णु का रूप धरकर सभा में जाऊं तो काम बन सकता है। ऐसा सोचकर नारद जी भगवान विष्णु के पास पुनः गए। उन्होंने भगवान विष्णु को नमस्कार करके शील निधि की कन्या के बारे में बताया। मैं उसे पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। आप मुझे अपना रूप प्रदान करने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आप वहाँ पहुँचे, मैं तुम्हारा हित करूँगा। वहाँ पहुँचने पर भगवान विष्णु ने नारद को अपना रूप न देकर उन्हें वानर का सा रूप मुख प्रदान कर दिया। हरि वानर के भी कहते हैं। इस तरह भगवान ने यहाँ भक्त का हित भी किया तथा झूठे भी नहीं बने। वहाँ नारद जी राजाओं की सभा में बैठकर प्रसन्न होने लगे। वे अपने को इंद्र के समान शोभा वाला समझकर ऐंठ कर बैठ गए। वहाँ पर 2 रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में गए हुए थे। वे नारद जी की रक्षा करने के लिए उपस्थित थे। नारद जी के वानर रूप को केवल कन्या ने ही देखा था। इस वेश को रुद्रगण भी जान गए थे। वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। जब कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर सोमवार में उपस्थित हुई तो नारद जी को देखकर क्रोधित हो गई। उसने नारद जी की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा।
वहाँ राजा के वेश में विष्णु जी भी उपस्थित थे, जो कन्या को विवाह करके ले गए। रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, आप दर्पण में जाकर अपना चेहरा तो देखें, जो वानर का सा बना हुआ है। जब नारद जी ने अपना मुख दर्पण में देखा तो क्रोध में भरकर उन्होंने रुद्रगणों को श्राप दे डाला कि तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः दोनों राक्षस बन जाओ। रुद्रगण चुपचाप श्राप को ग्रहण करके शिवलोक को चले गए। नारद जी शिव जी की माया को ना समझकर क्रोध में भरकर जल में अपनी परछाई देखकर विष्णु जी के पास गए और क्रोध में भरकर बोले, तुम दुष्ट, कपटी और मलिन मन वाले हो। तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तुम पूरे मायावी हो, तभी तो तुमने मोहिनी रूप रखकर दैत्यों को अमृत पिलाया और कलश भी छीन लिया। तुमने मुझे स्त्री क्लेश से दुखित किया है और स्वयं कपट पूर्वक राजा का रूप धारण कर लिया। अतः तुम मनुष्य रूप में राजा बनकर स्त्री क्लेश से दुखी होंगे। तुमने मेरा वानर का मुख किया है, अतः वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। विष्णु भगवान ने शिव जी की कृपा से यह श्राप स्वीकार कर लिया। जब शिव जी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु जी के साथ जो कन्या थी वह अदृश्य हो गई। नारद जी एवं विष्णु जी अपने असली रूप में परिणित हो गए। अब नारद जी को ज्ञान हुआ तो वे पश्चाताप करने लगे और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु ने नारद जी को उठाकर प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और बोले, हे नारद, तुम चिंता ना करो, तुम्हें अभिमान ने घेर लिया था। तुमने शिव जी की आज्ञा का पालन नहीं किया था, यह उसी का फल है। यह सब शिव जी की ही इच्छा का फल है। अब तुम शिव जी के 100 नामों का प्रेम सहित जाप करो, इससे तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, अभी यहाँ तक ही सुनाता हूँ। ये आगे मैं आपको शिव महापुराण का अगला नारद के द्वारा ब्रह्मा जी से प्रश्न, ये आगे का चैप्टर है, इसे सुनाऊंगा। तो अभी आगे लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी की, जय माता की। हर हर महादेव।